गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं ये एक न्यू चैनल है जिसमें टीचिंग के साथ साथ आने वाले एग्जाम की इंफॉर्मेशन और सिलेबस को भी डिस्कस की जाती है। तो ये चैनल आपके लिए बहुत अहम है, आप इसे सब्सक्राइब कर ले। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओपन डाइस के बारे में। जो है हमारे पिछले क्लास में जो हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं कि डाइस की कितनी किस्में हैं, स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस में क्या डिफरेंस है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस की कितनी किस्में हैं। तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस में हमारा दो टाइप आया था, जिसमें था एक ओपन डाइस और दूसरा क्लोज डाइस। तो ओपन डाइस यानी कि बंद पासा, जो पासा का हमें तीन नंबर नजर आए, जिस पासा के हमें 3 नंबर नजर आए उसे हम लोग क्लोज डाइस कहते हैं, और जिस पासा के हमें 6 के 6 नंबर नजर आए उसे हम लोग ओपन डाइस यानी कि खुला पासा कहते हैं। ये याद रखिएगा, जिस पासा के हमें 3 नंबर नजर आए वो एक बंद पासा यानी कि क्लोज डाइस, और जिस पासा के हमें 6 के 6 नंबर नजर आए वो एक ओपन डाइस यानी खुला पासा है। तो पिछले क्लास में हम लोग ओपन डाइस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो सॉल्व कर चुके हैं। आपको जो है आई बटन में लिंक दे दी जाएगी, आप वहां जा करके क्लोज डाइस के सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं, जो कम से कम वक्त में आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओपन डाइस के बारे में। तो ओपन डाइस में पहले हम लोग ये जानते हैं कि ओपन डाइस जो हम लोग का एग्जाम में आते हैं उसमें किस तरह का क्वेश्चन आता है। तो जब भी हम लोग ओपन डाइस में क्वेश्चन देखते हैं या हमसे पूछा जाता है, फॉर एग्जाम्पल इस तरह का एक डायग्राम दिया होता है, ओके 1 मिनट, इस तरह का हमारा एक डायग्राम दिया होता है। उस डायग्राम से हमें ये पूछा जाता है कि अच्छा बताइए कि कोई भी नंबर का आपसे अपोजिट पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है फाइंड द अपोजिट ऑफ 2। कोई भी नंबर का आपका अपोजिट पूछा जा सकता है, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी होता है कि 4 डाइस का आपको दिया जाएगा कि 4 डाइस है, उसमें से आपको बताना होगा कि इसको फोल्ड करने के बाद कौन सा क्लोज डाइस बनेगा। तो चलिए इसी में से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह अगर हमारा खुला डाइस आता है तो हमें किस तरह इसे सॉल्व करना है। तो याद रखिएगा, जो बंद डाइस रहता है उसको हम लोग बहुत तरीका से क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा अगर इस तरह से ओपन हो तो उसके अपोजिट में कौन सा होगा, चलिए हम लोग देखते हैं। तो जब भी ऐसा डायग्राम हो या ऐसा ओपन डाइस हो तो हमेशा याद रखिएगा कि हमें उसका अपोजिट पता लगाने के लिए ये इसका अपोजिट होगा, यानी कि जो पास पास का नंबर है वो कभी भी एक दूसरा का अपोजिट नहीं होगा। ना ही इस कोना से ये कोना टच हो रहा है तो ना ही ये इसका अपोजिट होगा, ना ही ये इसका अपोजिट होगा। तो एक नंबर बाद जो होता है वो उसका अपोजिट होगा, यानी 3 का अपोजिट 1, 4 का अपोजिट हमारा हो जाएगा 2। याद रखिएगा 4 का अपोजिट 2 यानी 4 का अपोजिट 2, और 6 का अपोजिट हमारा हो जाएगा 5। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो एक घर छोड़ के हमें उसका अपोजिट लिखना है, यानी 3 का अपोजिट 1, 4 का अपोजिट 2 और 5 का अपोजिट 6। अब याद रखिए, हमसे अपोजिट पूछा तो मान लीजिए हमसे 2 का अपोजिट पूछा तो हमने तो बता दिया 2 का अपोजिट 4 आया। लेकिन अगर हमसे डाइस पूछ लिया जाए कि इसका कैसा डाइस बनेगा, तो हमें ये बात हमेशा याद रखना है कि अपोजिट का जो नंबर होता है वो किसी के आस पास में बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसका डाइस आपको ऐसे दिया जा सकता है, थ्री 4 5, इस तरह से आपको डाइस दिया जा सकता है। तो ये हो सकता है। तो आप ये याद रखिएगा, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो ये अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 4 और 5 की जगह में कभी भी 1 नहीं होगा। अगर यहाँ 4 है तो यहाँ 3 और 5 की जगह में कभी भी
2 नहीं होगा, यानी अपोजिट का नंबर आसपास में बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आपसे क्वेश्चन या फिर ये पूछा जा सकता है, बताइए कि अपोजिट में कौन सा वर्ड है, या आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इस ओपन डाइस से हम कौन सा क्लोज डाइस बना सकते हैं। तो चलिए हम इसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एग्जाम में आपका कुछ इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और आपको कुछ मल्टी चॉइस ऑप्शन, कुछ ऑप्शन रहेंगे जिसमें से आपको चॉइस करना है कि उसका आंसर या कौन सा सही होगा। ठीक है, एग्जाम में आपको कुछ इस तरीके से ओपन डाइस दिया हुआ रहेगा जिसके आपको अपोजिट वर्ड या कुछ क्लोज डाइस के डायग्राम दिए हुए रहेंगे, उसमें से आपको चूज करना है कि सही कौन सा होगा। तो पहला जो है वो देखते हैं कि ये एक डायग्राम है, उसमें से लिखा हुआ फाइंड द क्लोज डाइस रिलेटेड टू दिस डाइस। तो इस डाइस से मुतालिक हमें क्लोज डाइस को बताना है। तो क्लोज डाइस सॉल्व करने से पहले हमें देखना होगा कि कौन सा नंबर किसके अपोजिट होगा। तो यहां पे देखिए 1 मिनट, यहां पे देखिए 1 है, ठीक है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इस तरीके से डाइस। तो जब भी ऐसा डाइस हो, हम आपको अभी जस्ट बताए हैं कि इसके अपोजिट का नंबर जो है, सॉरी, एक घर के बाद का जो नंबर है उसके अपोजिट होगा। मतलब 3 है तो इसके एक घर के बाद 5, 3 के बाद 5 जो है 3 के अपोजिट होगा, यानी 3 के अपोजिट 5, 4 के अपोजिट जो है आपका 6 होगा, यानी 4 का अपोजिट 6, 1 का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा 2, तो 1 का अपोजिट 2। याद रखिएगा 3 का अपोजिट 5, 4 का अपोजिट 6, 1 का अपोजिट 2। अब हमें क्लोज डाइस बनाना है, यानी कि अगर 3 ऑप्शन में होगा तो 5 नहीं होना चाहिए, ठीक है, अगर 4 ऑप्शन में है तो 6 नहीं होना चाहिए, अगर 1 है तो 2 उसके आसपास में नहीं होना चाहिए। तो अब हमें देखना है 4 के अपोजिट क्या है 6, तो यहां ऑप्शन में हमारा 6 है। तो जब अपोजिट में कोई वर्ड हो तो आसपास में आना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, इसलिए ये हमारा डाइस नहीं होगा। दूसरा है 3 के अपोजिट में 4, 3 के अपोजिट में 5, तो यहां 3 है तो आसपास 5 नहीं है। चलो 4, यहां 4 है तो आसपास 6 है, नहीं है, यहां 2 है आसपास 1 है, नहीं है। तो हमारा ये जो डाइस है ये हो जाएगा, इस डाइस को क्लोज करने पे हमारा किस टाइप का डाइस बनेगा, इस टाइप का डाइस बनेगा। अब हमें आंसर मिल चुका है, लेकिन फिर भी मैं आगे हम लोग चेक करने के लिए देख लेते हैं, ठीक है। देखिए 3 है, 3 के अपोजिट 5, तो आसपास में नहीं होना चाहिए, तो हमारा ये डाइस बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ये देखिए 1 है, 2 है, तो 1 है, ओके, 1 के अपोजिट में 2 नहीं है, ओके। 4 है, 4 के अपोजिट में 6, तो 4 के अपोजिट में तो 6 हमारा आसपास में आ गया, तो ये भी डाइस हमारा नहीं हुआ। तो हमारा कौन सा डाइस हुआ, ये डाइस। तो हम जब डाइस को क्लोज करेंगे तो हमारा इस तरह का बनेगा। आगे देखते हैं, इस तरह हमसे एग्जाम में एक और पूछा जाता है, डाइस नहीं पूछ के हमसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि किसके अपोजिट है, फाइंड द अपोजिट ऑफ 2। तो हमें 2 के अपोजिट बताना है। तो यहाँ पे देखिए हम आपको बार बार बोले एक घर छोड़ करके उसका अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पे 1 है, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3, तो 1 का अपोजिट हमारा 3, 2 का अपोजिट हमारा 4, एक घर छोड़ के 2 का अपोजिट हमारा 4, 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा 6, 5 का अपोजिट 6। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड द अपोजिट ऑफ 2, तो हमारा 2 का अपोजिट क्या है 4, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ये वाला,
तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। अब देखते हैं ये तीसरा डाइस, फाइंड द डाइस रिलेटेड टू दिस डाइस। अब इस डाइस से फोल्ड करके हमारा कौन सा क्लोज डाइस बनेगा, अब ये देखिए। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, अपोजिट निकालना है। तो अपोजिट निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 का अपोजिट 1, 6 का अपोजिट 1, 5 के अपोजिट 2, 5 के अपोजिट 2, 3 का अपोजिट 4, 3 का अपोजिट 4। अब हमें क्लोज डाइस, सॉरी यहां पे आप खाली यहां 2 लिख लीजिए, ठीक है। अब हमें 1 मिनट, यहां पे 5 लिख देते हैं, यहां पे 1 लिख देते हैं, ओके। अब हमें देखना है कौन किसके अपोजिट है। तो यहां 6 के अपोजिट नहीं, यहां पे देखिए 4 है, तो 4 के अपोजिट में हमारा क्या है, 3 आ जा रहा है। तो जब भी अपोजिट में हो तो आसपास में बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। यहाँ पे देखिए 6 है, 6 के अपोजिट में 1 आ ही जा रहा है, तो अपोजिट वाला वर्ड आसपास में बिल्कुल भी नहीं आएगा। यहाँ देखिए 4 है, 4 के अपोजिट में हमारा 3 आना चाहिए, नहीं है। 5 है, 5 के अपोजिट में हमारा 2 आना चाहिए। ये डाइस, सॉरी ये 4 है, तो 4 के अपोजिट में हमारा क्या आना चाहिए, 4 के अपोजिट में हमारा 5 आना चाहिए, सॉरी कंफ्यूज, सॉरी 4 है, 4 के अपोजिट में हमारा 3, तो आसपास में 3 नहीं होना चाहिए, चलिए ठीक है। 5 है, तो 5 के अपोजिट में 2, आसपास में हमारा 2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। 6 के अपोजिट में 1, तो आसपास में हमारा 1 नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा डाइस हो गया। तो इस तरीका से हमें निकालना है कि जिसका अपोजिट हो वो अगल बगल में नहीं होगा। यहां देखिए 2 है, तो 2 के अपोजिट में 5 नहीं, बगल में 5 नहीं होना चाहिए, तो है, तो ये गलत, यानी कि हमारा ये डाइस बिल्कुल सही है। अब ओपन डाइस को हम इस तरह से खोल सकते हैं, ये एक टाइप हुआ जो ओपन डाइस का है। अभी ओपन डाइस का और भी कई टाइप है, तो चलिए उसे देखते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। ओपन डाइस के कुछ डायग्राम इस तरीके से आपके एग्जाम में दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि इस डायग्राम को इस नंबर के अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा, या इसको फोल्ड करके कौन सा क्लोज डाइस बनाया जा सकता है। तो जिस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ये दोनों एग्जाम्पल आपके सामने गिवन है। तो देखिए, जब भी इस तरह से ओपन डाइस दिया हुआ हो तो हमें पहला जो क्वेश्चन है, फाइंड द क्लोज डाइस रिलेटेड टू दिस डाइस, यानी कि ये जो डाइस ओपन डाइस दिया हुआ है इसे फोल्ड करके किस तरह का क्लोज डाइस बनाया जा सकता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एक घर छोड़ के, हम आपको बार बार बोले हैं, इसमें भी वही है कि एक घर छोड़ के हमारा क्या आएगा, अपोजिट, यानी 1 है तो 1 का अपोजिट 3, यहां पे हमारा 1 है तो 1 का अपोजिट 3। 4 है, 4 का अपोजिट हमारा 6, 4 है, 4 का अपोजिट हमारा 6। उसके बाद जो बचेगा 2 है, 2 के अपोजिट हमारा 5। याद रखिएगा ये जो कोना है, ये इस कोना से रिलेटेड ये दोनों नंबर इसके अपोजिट नहीं होगा, और ये जो है ये दोनों नंबर इसका अपोजिट नहीं होगा। तो जब भी हम लोग इस तरह का डायग्राम आए या इस तरह का ओपन डाइस आए तो हमें 1 का अपोजिट 3, 4 का अपोजिट 6 और ये नंबर जो है इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड कौन सा क्लोज डाइस बनता है। तो यहाँ पे हमारा 4 है, 4 के अपोजिट में 6, तो जब अपोजिट में है तो इसके आसपास में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। 2 के अपोजिट है 2 है,
तो टू है, सॉरी बी नंबर में देखते हैं 3 है, तो 3 के अपोजिट में 1, तो आसपास में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। सी ऑप्शन देखते हैं, 2 है, तो 2 के अपोजिट में हमारा 5, आसपास में 5 है, बिल्कुल भी नहीं है। 3 है, 3 के अपोजिट में 1, आसपास में 1 है, बिल्कुल भी नहीं है। 6 है, 6 के अपोजिट में 4, आसपास में 4 है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीका से ये भी चेक कर लेते हैं, 2 है तो 2 के अपोजिट में 5 है, तो यहाँ पे आसपास में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। इस तरह से ही आपको एक ओपन डाइस दिया जाएगा जिसमें आपसे अपोजिट पूछा जा सकता है। तो अपोजिट ये आपका क्या बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल, और ये वर्टिकल में ओपन डाइस को दिया जा सकता है। फाइंड द अपोजिट ऑफ 5, तो हमें 5 के अपोजिट को क्या करना है, पता लगाना है। तो देखिए जब भी हम लोग क्या करेंगे, एक घर छोड़ के इसका अपोजिट, 4 का अपोजिट हमारा 5, सॉरी 3 के अपोजिट हमारा 1, कौन सा बच गया 6 एंड 2, तो 6 का अपोजिट हमारा 2। तो फाइंड द अपोजिट ऑफ 5, तो 5 का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब हम एक तरह का और क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा ओपन डाइस में मैक्सिमम पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। कुछ क्वेश्चन हमें इस तरह से दिया हो सकता है जो कि इस डायग्राम को सॉल्व करने के लिए माइंड को आपको यहां रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। पहला जो पूछा है, फाइंड द अपोजिट ऑफ 6, हमें क्या पता लगाना है, 6 का अपोजिट पता लगाना है। तो जब भी ये डायग्राम, याद रखिएगा, जब भी कोई कोना किसी से टच हो रहा है तो वो उसका अपोजिट बिल्कुल भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 है, तो 1 से हमारा क्या टच हो रहा, 4 एंड 5, 1 एंड 2। ठीक है, तो ये चारों जो है इसका अपोजिट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो 1 से अपोजिट क्या होगा 6, 1 का अपोजिट क्या होगा 6। अब हमें इसके बजाय इसका देखना है, तो इससे हमारा ये और ये टच हो रहा है, ये और ये टच हो रहा है, ये और ये टच हो रहा है। तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा 4, और हमारा क्या बचा 5 एंड 3, तो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा 3। हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द अपोजिट ऑफ 6, 6 के अपोजिट में क्या होगा पता लगाइए। तो 6 के अपोजिट में हमारा क्या है 1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1। याद रखिएगा जब भी कोना जिससे टच होगा वो उसके अपोजिट बिल्कुल भी नहीं होगा। यहां देखिए फाइंड द क्लोज डाइस रिलेटेड, इस डाइस से रिलेटेड क्या फाइंड करना है, क्लोज डाइस फाइंड करना है। तो आपको हम बताएं, इस ये जो नंबर है इससे अगर टच हो रहा है वो उसका अपोजिट नहीं होगा। 1 यहां से टच हो रहा है, 2 टच हो रहा है, 4 एंड 5, तो 3 का अपोजिट क्या आ जाएगा 6, 3 का अपोजिट 6। ये 4 देखिए, ये 4 से हमारा क्या टच हो रहा है, ये 2, 3, 5 एंड 6, यहां से 6 टच हो रहा है। तो 4 का अपोजिट हमारा क्या आ जाएगा 1, और कौन बच गया, हमारा बच गया 2 एंड 5, तो 2 के अपोजिट 5। अब हमें पता लगाना है कि इससे रिलेटेड जो है कौन सा क्लोज डाइस बनेगा। तो जब भी किसी के अपोजिट में जो वर्ड आएगा वो उसके अगल बगल में नहीं होगा, ये बात हमें पता है। तो 3 के अपोजिट में 6 है, तो यहाँ पे देखते हैं 3 है, 3 के अपोजिट में 6 नहीं है। 4 है, ओके 4 के अपोजिट में 1 है, लेकिन इसके पास में 1 आ गया, तो ये क्लोज डाइस नहीं, ये इस ओपन डाइस का ये क्लोज डाइस नहीं बनेगा। 3 है, 3 के अपोजिट में 6 है, तो पास में 6 नहीं आना चाहिए, तो ये भी क्लोज डाइस नहीं बनेगा। 5 है, 5 के अपोजिट में क्या है 2 है, तो इसके पास में 2 भी
नहीं आना चाहिए, तो ये क्लोज डाइस नहीं बनेगा। 5 है, 5 के अपोजिट में 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है। उसके बाद 6 है, 6 के अपोजिट में 3 है, तो यहाँ पे आसपास में 3 नहीं है। 1 है, 1 के अपोजिट में 4 है, तो यहाँ पे आसपास में 4 नहीं है। तो ये हमारा क्या बनेगा, क्लोज डाइस बनेगा इस ओपन डाइस का। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो याद रखिएगा इस डाइस में कि ये कोना, ये नंबर जिससे टच करेगा वो उसका अपोजिट नहीं होगा। तो आज के लिए यहीं तक। अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों को जरूर रिकमेंड करें।